अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील भाई और पाक व्यूअर्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ फात भाई मौजूद हैं। फात भाई कैसे हैं आप? जी फर्स्ट क्लास एवन, ठीक ठाक है जी जी सर। सबसे पहले हमारे यूजर्स के लिए अपनी गाड़ी का जो मेक मॉडल और वेरिएंट बता दें। सर मेक चेरी है और जो इसका वेरिएंट है टीगो 8 प्रो है। सही है। और मॉडल 2023 है। 2023 ठीक है। अभी आपसे मैं पहले गुफ्तगू करता तो आप बताते हैं कि आपकी सेकंड चेरी है। पहले आपने 2022 में चेरी टीगो 8 ली थी, फिर बीच में आप हेवल पे गए। हाँ जी, हेवल भी यूज़ की है और इसके अलावा प्रोटॉन, और फिर वापस इस पे आ। हाँ जी वापस इस पे। और हेवल जो थी वो पेट्रोल थी हाइब्रिड थी? वो पेट्रोल थी। 1.5 2 लीटर? हाँ जी 1.5। और प्रोटॉन जो है वो तो उसमें एक ही आती है। और वो 7 सीटर थी 5 सीटर? वो 5 सीटर। अच्छा, सो बस तीनों में से सिर्फ यही 7 सीटर है? बिल्कुल ऐसे। तो 2022 में आपने ली थी जब इनिशियल लॉन्च हुई? हाँ जी बिल्कुल। फिर आप बीच में इधर उधर गए और वापस आ गए? बिल्कुल ऐसे ही। मैंने फर्स्ट जो कहने के गुजरात चेरी वालों ने जब बुकिंग ओपन की थी, जी जी, उससे कुछ दिन पहले ऑन रिक्वेस्ट जो है मैंने कहने के थोड़ी सी खास तरीके से रिक्वेस्ट की। उस रिक्वेस्ट की बेस पे उन्होंने तकरीबन कोई 40 मिनट्स का लैप लगाने दिया इसका। ठीक है। उसके अंदर फिर मैं रफ पैचेस पे भी गया, इसके अलावा मैं कारपेट रोड पे भी चलाता रहा। ठीक है। प्लस फिर ये है कि मैंने इसका कहने के वो जनरल जो थोड़ा पिकअप टेस्ट होता है हमारा, जी जी, वो किया। ये 2022 की बात? हाँ जी 2022 सही है, जब आई थी। जी जी। तो उसके अंदर ये है कि फिर मैं कहने के पहले कोरियन किया स्पोर्टेज यूज़ कर रहा था, तो मेरे लिए कहने के जापानीज टच वाली चीज़ मुझे दोबारा दिल में आ रहा था कि दोबारा मैं शिफ्ट करूं, जैसे कॉर्ड या मार्क एक्स वगैरह मैं चलाता रहा हूँ। सही है। तो उस लिहाज से फिर जब मैंने इसको ड्राइव किया, इसका डिस्प्लेस वगैरह देखा, इसका इंटीरियर वगैरह देखा, सस्पेंशन भी चेक हुआ, तो फिर अल्टीमेटली मैंने डिसीजन किया कि आई शुड गो फॉर दिस वन। ठीक है। और 7 सीटर आपकी रिक्वायरमेंट थी कि वो एडिशनल? नहीं, ये मैंने एडिशनल के तौर पे एंजॉय किया है। और इसके अंदर ये है कि सम टाइम्स फैमिली मेंबर्स अगर ज़्यादा हों, जिनके अंदर मेरे साथ नेफ्यूज ऐड हो जाएं, तो फिर उस सूरत के अंदर मैं ये है कि 7 की कैपेसिटी पूरी करके तो आउट ऑफ सिटी निकल आता हूँ। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपने इसको ड्राइविंग टेस्ट किया और देखिए तो 0 to 100 है वो कितना अंदाज़ा? 0 to 100 ऑलमोस्ट इसका 8.4 8.5। हाँ मुझे याद है, मैंने किया था जब गाड़ी लॉन्च हुई थी ना, तो मैंने किया था कराची जाके। मैंने तो अभी है रिसेंटली थोड़ा सा चेक भी किया है, क्योंकि फैमिली में है हमारे पास 2-3 गाड़ियाँ डिफरेंट। सोरेंटो भी है 2.4। सही है। इसके अलावा इस वक्त हवल भी चल रही है, एच भी। सही है। और प्लस प्रोटॉन भी चल रही है। सही है। तो वो थोड़ा सा कहने के वो कुछ इकट्ठा कर लें। हाँ जी, सारों के अंदर ये है कि थोड़े बहुत कभी कभार लैब टेस्ट किए हैं हमने। सही है। अपनी ये M11 पे। तो अल्टीमेटली ये है कि मुझे वैसे ये बहुत बेहतर लगी है। अच्छा, इसकी अगर हम यूनिक पॉइंट्स की बात करें तो इसकी जो फ्रंट ग्रिल थी वो बड़ी खूबसूरत थी। उसको पता नहीं स्टार ग्रिल कहते थे, क्या कहते थे। मैं गाड़ी बैठते देर था, आपने ऑल ब्लैक की हुई है। जी बिल्कुल ऐसे। और सियालकोट से आपका ताल्लुक है, वो मुझे गाड़ी देख के पता लगा था। बिल्कुल सियालकोट की गाड़ी पे अगर बॉडी किट ना हो तो मेरा ख्याल है सियालकोट नहीं जाने देते। बिल्कुल ऐसे ही। और एंट्री भी रोक लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने इसकी बॉडी किट कहाँ से अरेंज की? दरअसल सिविक होंडा सिविक एक्स का जो डाउन लिप आता है ना, वो लिप मैंने अरेंज किया। वो कहते थे पहले पूरी किट खरीदें तो फिर आपका प्रॉब्लम हम रिजॉल्व। सिविक से बनाया? जी 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 सर, वो कह रहा है कैच मी पीछे वाले नंबर होगा इफ यू कैन। चेक करें, हमारे मुल्क में कमाल नहीं है। बिल्कुल कैच मी पीछे होगा इफ यू कैन। नहीं, मैं मजाक कर रहा। अच्छा सॉरी, आपकी बात काट दी। तो सिविक का आपने जो लोअर था वो मैंने ऐड किया है, साथ में साइड पैनल्स यूनिवर्सल लेके उन पे थोड़ी सी मेहनत की, और ये है टोटल ऑल प्लास्टिक। और आप पीछे एग्जॉस्ट भी मैं देख रहा था, पोर्श कैन की तरह आपने ट्विन एग्जॉस्ट लगाए हुए हैं। वो मैंने उसी से इंस्पायर्ड? हाँ जी, वो मैंने ऑर्डर करके ऑनलाइन तो फिर वो मंगवाए, फिर उसके बाद इनकी बस फिटिंग करवाई है। और गाड़ी की ओवरऑल शेप भी अगर आपको देखे तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कहीं से इंस्पायर्ड सा है। और रेयर शॉप खास तौर पे। बिल्कुल ऐसे ही है। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं जब गाड़ी बाय करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको कह लेके कंप्लीट ओवरलुक भी चेक करूँ कि किस लेवल पे है। ठीक है। तो इसका फ्रंट मुझे बड़ा अपीलिंग लगा, ह्यूज लगा। सही है। सेकेंडली अगर मैं रेयर में गया हूँ तो उधर मुझे वो थोड़ा सा पोर्शे का टच आ गया। जी जी। और साइड लुक में भी अगर मैं जाऊँ तो वो बड़ी बैलेंस ओवरऑल एक वो सिमेट्री के अंदर थी। ठीक है। तो उस वजह से फिर मेरा माइंड बना कि यार ये मतलब ओवरऑल लुक में भी पूरा सेटिस्फाई कर। इंटीरियर में भी 2-3 गाड़ियों की इंस्पिरेशन यहाँ से मुझे लगता है कि ऑडी ई-ट्रॉन की तरह ये वाला यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है बिल्कुल वैसा है। और जो मीटर है वो तो मुझे लगता है सोनाटा और उसने एक ही कंपनी से लिए शायद। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल। तो आपका मैंने लास्ट भी जब सुना था उसके अंदर ये चीज़ डिस्कस हुई थी, तो वाकई बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि वो सेम कंपनी का सही है सेटअप है सारा। अच्छा, इसमें एडास के कौन कौन से फीचर? बिकॉज ये फ्रंट कोलिजन मुझे नजर आ रहा है, लेन की इसमें सुनील भाई जो है लेन डिपार्चर सिस्टम है, उसकी सेंसिटिविटी भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। सही है। उसके अलावा आपका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है। सही है। उसके बाद डोर ओपन वार्निंग सिस्टम है, दोनों तरफ है। सही है। रेयर में भी है, फ्रंट में भी है। इसके अलावा आपका स्पीड लिमिट असिस्ट है। ठीक है। उसके अलावा स्पीड आपका लिमिट असिस्ट क्या करते थे? उसके अंदर वो आप रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं स्पीड को मेंटेन करने के लिए कि 110 है तो 110 से ऊपर ना जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसका जो प्री कोलिजन सिस्टम है उसके अंदर भी आप सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकते हैं, फ्रंट और रेयर ऑलरेडी वो बीच में। और क्रूज जो एडेप्टिव है नॉर्मल? एडेप्टिव है।
अच्छा, फिर तो आप जब सियालकोट मोटर से निकल दोगे सिंपल वीडियो गेम है सिंपल। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और इसका ये जो है ये भी बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्रीमियम लुक देता था, एसी के वेंट बड़े स्टाइलिश थे। बिल्कुल ऐसे ये जो इसका हेड यूनिट है, जी जी, ये कैसा है इसकी? भाई मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं इसकी यूजेज जो करता हूँ ना, मैं करता हूँ सारी ऑडियो के ऊपर। ठीक है। और उसका ये जो इसका वॉइस कमांड सिस्टम है वो बड़ा एक्यूरेट है। सही है। प्रोटॉन में मुझे जो बैड एक्सपीरियंस हुआ था उसके अंदर वो कह लें कि बड़ी हेल्दी और एक्यूरेट इंग्लिश मांगती थी। वो कहती होगी ना कि आपकी अंग्रेजी अच्छी है, मेरी आपकी पंजाबी इंग्लिश है वो नहीं चलती। बिल्कुल ऐसे ही आप आ रहे हैं। अच्छी तो होता है ना कि मुंडे आए देने दे खिलाए देने, बिल्कुल तो ऐसे नहीं ही चलेगी है। होती। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। इसके अंदर हमारे पास ये ऑप्शन है कि इसका जो वॉइस कमांड है वो बड़ा फ्रेंडली है। सही है। इसके अंदर आप मतलब आप अगर मैंने कर्टन ऊपर वाला खोलना है तो इसके लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है। हाँ। मैं तीनों में से जो मर्जी कॉल आउट करूँ उस पर वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये मैंने चीज़ फील की जब ये मैंने ली कि भाई इसके अंदर ये वॉइस कमांड के फीचर्स बड़े सिंपल और ईजी हैं। ठीक है। और इसके अंदर फिर ये है कि जब फ्रंट कोल्यूजन को मैंने ऑफ करना होता है वो भी मैं वाइल्ड ड्राइविंग निकलते सारी कमांड दे देता हूँ तो बस मेन्यू सामने आ जाता है, सिंपल वन टच करना है तो ऑफ हो जाता है। हाँ, वो मुझे होता है ये डैश के फंक्शन बंद करने के लिए एक पूरी एक्सरसाइज है, बड़ी मुश्किल बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है कि आप सिंपल ड्राइविंग सेटिंग्स की कमांड दें तो उसी वक्त वो सारा आपके सामने। आप बता रहे थे कि आप ऑडियो के लिए सुनते हैं, इसमें सोनी का साउंड सिस्टम भी खाली सोनी कहने को है कि अच्छी आवाज है? बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है। मैं आपको बताऊं मेरे पास जो एकॉर्ड थी लास्ट 2006 के अंदर वो थी प्रीमियम साउंड सिस्टम के साथ। जी जी। उसके बाद मैंने जितनी गाड़ियां ली हैं सब के अंदर मुझे सब वूफर ऐड करना पड़ा है। सही है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका साउंड सिस्टम सुन के मुझे वो पुरानी याद अपनी वापस आई है। मैंने वो बिल्कुल डिसीजन नहीं किया कि मैं इसके अंदर सब वूफर ऐड करूँ। अच्छा जी ठीक है। और ये 360 कैमरा भी अच्छा है, वैसे बुरा नहीं हाँ है। 3D में आके जरा गाड़ियाँ सबकी छोटी होती हैं, हम यारिस के बम्पर के नीचे आ गए, लेकिन बाकी सब ठीक है। अच्छा, इसका जो गेयर है, क्योंकि मैंने गाड़ी रखी शुरू में तो मुझे थोड़ा इसका रिस्पांस लगता था कि थोड़ा लैग से आता है। आप अगर सच पूछें तो फर्स्ट गियर के अंदर जब आप इसको क्विक रिस्पांस में उठाते हैं थोड़ा ये एकदम जरा बैठती है, लेकिन हाँ जी, लेकिन उसके बाद ये फ्लो में है। सही है। अच्छा, गियर लेवर की ये शेप है, ये भी बड़ी डिफरेंट है। आपने उस पे बुरखा जो लगाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वैसे और यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस है, इसमें मतलब ठंडी हवा भी आती है ना। इसमें वो तो अंदर चिल की भी कूलेंट भी है। वाह। और अंदर भी यूएसबी वगैरह है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, पिछली सीट की जो पोजीशनिंग है और कुशनिंग कैसी है? अगर फैमिली वगैरह बड़ी कंफर्टेबल है। मैं आपसे अपना कह लें कि प्रॉपर रिव्यू शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने बेसिकली जब मैंने ये रेड गाड़ी ली थी 2022 में तो मैं 2 महीने बाद निकल गया था ये गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा। तो वहाँ पर मैं पहले नारायण रुका, सियालकोट से निकल के 11 बजे हम सुबह उधर पहुँचे। रात को हम निकले थे कोई 3 बजे शाम रात के टाइम। तो जब उधर पहुँचे हैं तो मैंने अपनी फैमिली को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई मुझे तो चला के बड़ा मज़ा आया, आई एम नॉट फीलिंग टायर्ड, तो अगर आप लोग ओके हो तो वाई डोंट वी गो टू स्कर्दू। तो हमने जब डिसाइड कर लिया, बच्चों की तरफ से भी पॉजिटिव था व्यू, मिसेस की तरफ से भी पॉजिटिव था, तो फिर हमने जब प्लान किया तो हमने जब इन द वे डाली तो वो बाबू सा टॉप के पास पहुंच के तो फिर वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हुई कि पता नहीं लैंड स्लाइडिंग का इशू है, उसकी वजह से फिर हम वहाँ से वापस टर्न अराउंड कर गए। यानी गाड़ी ने थकाया नहीं था, आप आगे जाने हाँ जाने के लिए रेडी। हाँ, गाड़ी का टेस्ट वैसे ये भी कंफर्ट का हमेशा होता है कि अगर आप लॉन्ग पे जा रहे हो ना तो शुरू में सारी गाड़ियाँ ठीक होती है, 300-400 किलोमीटर बाद गाड़ी बताती है कि आपको थकन हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही आपने कहा कोई थकन नहीं थी। हाँ जी, मैं बताऊँ, मैं मतलब कह लें कि 30 to 40 मिनट्स में मैं किसी भी गाड़ी में बैठा हूँ तो मुझे कह लें ड्राइव करते करते सांस शुरू हो जाता है, चाहे वो कमर में स्टिफनेस आ जाए, लेग्स में आ जाए, वो थोड़ी फीलिंग आ जाती है कि यार ये जरा अनकंफर्ट फील आ जाती। तो उस लिहाज से मैंने फिर जब इसको ड्राइव किया उधर मैं लेके गया हूँ स्कर्दू से फिर वापस हुंजा, उधर से हुंजा से होके फिर नारायण और फिर वापस सियालकोट। पूरा आपने यानी मैं पूरा टूर कवर करके। अच्छा, ये यहाँ से एकदम बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। इस गाड़ी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पूछना चाहता था, फ्यूल एवरेज। देखें उसके अंदर ये है जी कि मैंने जो लॉन्ग पे एवरेज निकाली थी दैट वाज कि वहाँ पर आपको पता है 100 कोई स्ट्रेट पैच आ जाए तो आप 100-120 भी टच करते हैं, वरना आपकी स्पीड कम ही रहती है। सही है। तो उस लिहाज से मैंने जो ओवरऑल फ्यूल यूटिलाइज किया था वो 55,000 का था और 3900 किलोमीटर मैंने गाड़ी को ड्राइव किया था। तो उस लिहाज से पर लीटर कितना बने? वो ऑलमोस्ट बन गया था कहने के 14 के आसपास। हर तरफ फ्रूट हुआ हुआ है। बिल्कुल ऐसे 14 लॉन्ग पे 14 पे ये हर दफा देती है कि एक दफा पे नहीं? मैं बताता हूँ, देखें अगर आप आए और 120 पे आए। अब ये अभी रिसेंटली मैंने ग्रुप में ना शेयरिंग की, इस्लामाबाद जाना था, मैं लास्ट वीक गया हूँ तो मैंने ग्रुप में शेयरिंग की, मैंने कहा यार आज 100 मेंटेन करके जाना है, जिद है 100 पे तो नहीं डाल देंगे जी। तो वो मैं जब ड्राइव करके गया हूँ, मैं 621 किलोमीटर चला के इस्लामाबाद के अंदर से होके कलर कहार आके चाहिए, मेरी अभी लिमिट रिमेनिंग थी 135। ठीक है। तो मैंने फिर घबरा के ना मैंने कहा कि पता नहीं फ्यूल स्टेशन आगे क्या सीन हो, मैंने फिर फुल करा दी। फुल कराई कितने लीटर में? फुल वो ऑलमोस्ट तकरीबन इसके अंदर डला था जी उस वक्त 38 के 39। तो 20 से ऊपर की आ गई? नहीं सॉरी 42 621 डिवाइडेड बाय 42 जी। 100 पे गए तो 14.7 जी। अगर 120 पे जाएंगे तो 12 120 पे जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि 13.5 अप्रोक्सीमेटली
12.9 मैंने निकाली थी, मुझे याद पड़ता है 12.5-13 के करीब आई थी। और शहर में, शहर के अंदर जो है सियालकोट के अंदर, क्योंकि छोटा शहर है हमारा, वो कंटोनमेंट के एरिया में सारी मार्केट वगैरह है, तो हमें तो मिनट आफ्टर मिनट ब्रेक है। तो 475 किलोमीटर मेरी एक टैंक के अंदर करती है, और अभी आपका 5 लीटर रिमेनिंग होता है। और 475 किलोमीटर के बाद कितना लीटर डलता है? ये 50, 48, 49 इस तरह। चले 48। और वो जो शौक 9.8 और जो शौक होता है ना वो नको नक फुल कराने का, वो वाला सीन है मेरा। अच्छा, तो उस लिहाज से मैं फुल एंड तक जाता हूँ, तो वो 48। इसी वजह से चेहरी हमारी अंग्रेजी समिति है, हमारा नको नक जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही वो किसी को समझ नहीं आता मेरे आपके। सही बात। कराची वालों के लिए नको नक का मतलब होता है भजन टॉप तक फुल। बिल्कुल ठीक है। पहले बता देना सर, बाद में वो कहते हैं पंजाब के पिंडू आ गए। जी जी। वो कल एक साहब थे, मुझे बता रहे थे कि सी लाइन नहीं होती, लाइन होती है, पता नहीं क्या होती है। उनको मैंने बाद में जाके देखा तो उनको घर में भी कोई खाना नहीं पूछता, लेकिन वो कह रहे थे, लेकिन फिर भी बंदा कह रहे पूछे। अच्छा ये बताएं कि गाड़ी जो है जब नई कोई ब्रांड आता है तो लोगों को परेशान होती है कि मेंटेनेंस वाइज। मेंटेनेंस की जहाँ तक बात है, जब मैंने स्टार्ट में फर्स्ट चेकअप के लिए या सेकंड चेकअप के लिए गया था तब मेरी कॉस्ट चल रही थी 5500 पहले इनिशियल में चार्ज हुई, जिसके अंदर ऑयल और फिल्टर था शामिल। सही है। उसके बाद फिर जब रूटीन में जाना शुरू हुआ तब 7500 था। 7500 आफ्टर एवरी 3000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर। उसके बाद भी नहीं बना जी। उसके बाद फिर बाद में इन्होंने प्राइस, ये रिसेंटली जब डॉलर एप्रिशिएट किया है बहुत ज़्यादा, तब इन्होंने 12000 सेटल किया है। आप ये टैक्स वगैरह डाल के ऑलमोस्ट समझ लेंगे 12,700-800 में हर 5000 किलोमीटर पे। हाँ जी, हर 5000 तकरीबन 2 रुपए से ऊपर चला। बिल्कुल ऐसे ही है। 2.25 रुपए मेंटेनेंस कॉस्ट। पार्ट्स मिल जाते हैं? पार्ट्स इसके अब आफ्टर मार्केट भी मिलना शुरू हो गए हैं, कुछ लोगों ने इंपोर्ट किए हैं। कंपनी से मिलते हैं क्योंकि कई लोगों का होता है कि जी किसी कई कंपनी जब नहीं आती है तो मिलते नहीं। मेरी गाड़ी का लोअर पैड टच हुआ था, तो मैंने लोअर पैड चेंज करवाना था, तो वो लोअर पैड मैंने ऑर्डर किया, 2 दिनों के अंदर लोअर पैड मुझे गुजरात चेरी पे। और कितने का था वो मुझे कॉस्ट किया था 17,500। लोअर पैड होता क्या? ये जो फ्रंट आपका नीचे बम्पर के नीचे, ये नया फैशन है, मैं देख रहा हूं नई गाड़ी में अपर बम्पर, लोअर बम्पर, साइड बम्पर, मिडिल बम्पर, लोअर अपर लोअर मिला के कम से कम 2-2.5 लाख का बम्पर बना देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो ओवरऑल सारी कॉस्टिंग करके तो वो बम्पर चला जाता है। पुराने जमाने च एक बम्पर ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 15000 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। बिल्कुल ऐसे ही है। ਉਹਨੂੰ 3 ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 70 ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ हैप्पी हो। बिल्कुल सही बात। 3 इकट्ठे करो तो 2 लाख 2.5 लाख का हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो बाकी ये वैसे पार्ट्स मिल जाते हैं जी। और इसका मैंने 20,000 पे जो लास्ट करवाया था चेकअप, जिसके अंदर इन्होंने कंप्लीट इंजन ट्यूनिंग वगैरह की थी, इट कॉस्टेड मी चला भी माशाल्लाह 28,000 दी है जी। इसके अंदर ये है कि जो मैंने कॉस्टिंग की है वो 22,000 उन्होंने अप्रोक्सीमेटली चार्ज किया, जिसमें मेरा एक एयर फिल्टर भी शामिल था। एसी का फिल्टर? हाँ, एसी का फिल्टर पाकिस्तान से बड़ा महंगा। एसी का फिल्टर हाँ जी, वो महंगा मिलता है। ऐसे कोई चीज जो आप गाड़ी में मिस करते हो कि यार मैंने, अच्छा इसकी पैनोरामिक रूफ भी बड़ी साइज की मैंने भी देखी है, तो मिस करते हो यार ये ऑप्शन भी होती तो बड़ा मजा आएगा। नहीं भाई, एक वो पैडल शिफ्टर वाली बात ही है, वो भी आदत है डाउन हिलाते हुए जी जी बिल्कुल। और दूसरा इसके अलावा एक वो जो लेन जो आपकी वो मेंटेन रहती है मोटरवेज के ऊपर, लेन कीप जो है बस। अच्छा, इसके अलावा बाकी वेंटिलेटेड सीट्स एक वो थर्ड चीज है कि जो कि मिसिंग है। इसमें सीट वेंटिलेटेड है ना? नहीं मेरे हाल नहीं है। नहीं है तो मेरी उम्र गुजर चुकी है, मैं ये सीट के ऊपर नहीं ठीक है, वेंटिलेटेड नहीं है। वेंटिलेटेड सीट और हीटेड सीट आप मिस करते हैं। बस बिल्कुल ऐसे ही है। सही। और इसका जो टोकन है वो कितना है? इंजन सीसी कितने बनता है? सुनील भाई ये 1.6 है, इसको 1599 कहते हैं। सही है। और टोकन इसका मैंने रिसेंटली लगवाया वो 8,400 का लगवाया। बड़ा सस्ता है यार जी। TGDI उसके अगेंस्ट मैंने सोरेंटो का लगवाया V6 का, वो तो आपको बताया उन्होंने, वो माशाल्लाह नहीं जी 42,000 का मुझे कॉस्ट किया लाहौर रजिस्टर्ड का। और दूसरा उसके अलावा 7 साल के इसके टोकन और उसका 1 साल बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा जो उसके बाद मैंने इस्लामाबाद रजिस्टर्ड जो पास थी उसका लगवाया वो 20,000 में लगा। आपने वैसे गाड़ी की इंश्योरेंस कराई हुई है? मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक नहीं कराई, क्योंकि पार्ट्स की प्राइसेस देख के दिल नहीं करता। नहीं आई एम अ स्मूथ ड्राइवर, तो वो बाकी यू आर बट रेस्ट ऑफ द पीपल यू कांट बी श्योर अबाउट। बिल्कुल ऐसे ही है वो तो कोई ये देख ले, मतलब आप सियालकोट से जा रहे हो, जाते जाते मोटरसाइकिल वाले जाते जाते चुम्मी देगा फिर देखिए सुनील भाई, वो तो अब जिस तरह कहने के बेहतर होगा। नहीं आजकल मैं तो हर एक को ये कहता हूँ कि लोगों को होता है कि शायद नॉन इस्लामिक है तो उसमें इस्लामिक नॉन इस्लामिक दोनों वेरिएंट्स मौजूद हैं। नहीं हमारा है वो परेशानी वाली कोई नहीं। आगे भी वो एक सोरेंटो कराई हुई है फिलहाल, वो कराई हुई है जो V6 है एक घर में कराई हुई है। हाँ जी, वो बाकी सब लोगों के लिए भी हम लोगों ने पार्क पे एक इंश्योरेंस पेज बना दी है। अगर आप अपनी गाड़ी इंश्योर कराना चाहते हैं तो जाके डिफरेंट कंपनियों के रेट को कंपेयर कर सकते हैं। हम कोई इंश्योरेंस नहीं बेचते, आप जाके कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं 2008 से आपका प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं एंड आई एम रियली ऑनर्ड एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आपके इस प्लेटफॉर्म की वजह से हमारा एक मसला डीलर्स वाला सॉल्व हो गया। सर हम घर बैठ के ऐड लगाते हैं, क्लाइंट आता है, सही है, क्लाइंट आके गाड़ी देखता है, डील होती है हमारी। 1-2 साल के अंदर 4 गाड़ियां बदल रही हैं। बिल्कुल
वैसे ही है। और दूसरा ये है कि जो ओवर द ईयर्स अब आपने इसको मजीद रिफाइन किया है, वो भी मैं कहता हूँ कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है। बस सर, हम गलतियां सारे करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं अपनी गलती से सीखते रहें, चीज़ों को पहले से बेहतर बनाएं जी। सो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।